तो जब 51 लगने लगे तो आप हमारे संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, भाई जब उम्र में ही बन लग जा रहे 51, 52, फिर अब धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो और घर में रहो, पर घर की आसक्ति को छोड़कर धीरे धीरे भजन की ओर मन बढ़ा लो, भजन की ओर मन बढ़ा लो। इसलिए कहा पहला जो अलर्ट है ना, घंटा बजता है बाल पकते हैं। और अब लोग धीरे धीरे सोचते भैया बाल पकने की समस्या अगर भजन करने के लिए बाध्यता है तो फिर हम बाल सफेद नहीं दिखने देंगे, है ना। फिर दूसरी घंटी बजती, बोले दांत, बोले हम नकली दांत लगवा लेंगे। और तीसरा आंख, तो बोले इसमें लेंस डलवा लेंगे। फिर चौथा तो सीधा घंटा बजता है, महाराज आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज दशरथ ने तत्क्षण उस दर्पण की बात मानी और घोषणा कर दी कि कल मैं राम का राज तिलक करूंगा। मंत्रियों से पूछा, सबने कहा महाराज हम तो कब से ये बात कहना चाहते थे, लेकिन हमें ये लगा कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमारे राज्य संचालन में कहीं कोई त्रुटि है क्या, इसलिए हमारा पूरा समर्थन है। गुरुदेव ने भी कहा, बेग विलंब न करिए निप, साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जुबराज। लेकिन हुआ ये, गुरुदेव ने तो कहा कि महाराज आज ही कर दो। कहा गुरुजी हमारे इतने बड़े बड़े राजाओं से संबंध है, समस्त तीर्थों का जल आदि आ जाए, फिर कल एक रात्रि का समय, और उसी एक रात्रि में अयोध्या में कल तो नहीं आया, मानो आगे का दिन काल बनकर आ गया अयोध्या के लिए, जिसने पूरी अयोध्या को घर मसान पर जन जन भूता सुत हित मीत मनहु यमदूता। और अयोध्या में आई, देवताओं ने सुना, सरस्वती को भेजा, और सरस्वती ने जाकर पूरे अयोध्या में देखा। अच्छा देखो, सरस्वती जब अयोध्या में प्रवेश करी तो उन्होंने देखा कि एक भी, अच्छा कोई आपके विरोध में कैसे खड़ा हो, कोई एक आध तो वोट होनी चाहिए ना भाई, किसी के समर्थन विरोध में वही समर्थन बढ़ जाता, वही विरोध भी बढ़ जाता है। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं है तो कोई किसी को कोई फोड़ नहीं सकता। लेकिन अयोध्या में जब सरस्वती आई तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में सब राम के भक्त हैं। मैंने कल कहा था ना कि 99% अयोध्या में अच्छे लोग हैं, पर 1% मंथरा जैसे लोग वहां रहते हैं। तो जब अवलोकन किया सरस्वती ने तो कहा कि सबसे पूछा, जैसे अयोध्या में राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हमारे पूज्य महाराज श्री का भी उसमें दिव्य पदार्पण हुआ था, तो सब मीडिया वाले पूछ रहे थे भाई राम जी अयोध्या के उस गर्भगृह में बैठने वाले विराजित हो, कैसा लग रहा है। तो ऐसे सरस्वती ने भी जाकर, जब वहां साज सज्जा हो रही थी, एक दिन पहले से घोषणा हो गई, तो सबसे जाकर सरस्वती ने पूछा, तो सबने कहा हम बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन वहीं पर वो सजावट को, श्रृंगार को देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही थी मंथरा। सरस्वती समझ गई, बोले ये तो विरोधनी है। पूछा क्या हुआ, आप प्रसन्न नहीं लग रही हैं। बोले काय के राजा, काय की प्रशंसा। महाराज जी ने हमारी महारानी कैकेयी को वचन दिया था कि उनसे जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, सब कुछ उलट फेर कर दिया, हम नहीं प्रसन्न हैं। अब देखो, चूंकि वो राम के विरोध में है, इसलिए सरस्वती ने उसी को चुना, और सरस्वती जाकर मंथरा की बुद्धि में बैठ गई। नहीं तो वो मंथरा जिसका परिचय गोस्वामी देते हैं, बोले नाम मंथरा, नाम है मंथरा, और मति कैसी है, बोले मंदमत चेरी के कई केर। मंदमति वाला ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता। तो नाम मंथरा मंदमत चेरी के कई केर, अजस पिटारी तास उर गई गिरामत फेरी। लेकिन अब उस मंथरा की बुद्धि में बैठी है सरस्वती। अच्छा, सरस्वती जहां बैठ जाए उसे बाचाल बना ही देंगे, ये सरस्वती का कार्य है। अब विचार ये करना है कि सरस्वती कहां बैठे हैं। कभी कभी सरस्वती जब विद्वानों की जीवा पर बैठती हैं तो उसी सरस्वती का सदुपयोग करते हुए विद्वान ग्रंथ लिख दिया करते हैं, और वही सरस्वती जब संसार के किसी लौकिक कवि की जीवा पर बैठ जाती हैं तो वही किसी के चाटकारिता में बहुत सारी कविताएं लिखा करता है, जिसे भाट कहा, जो कुछ कहा अस्तु
लेकिन सरस्वती को कोई भी आवाहन करे तो सरस्वती जाती जरूर है, लेकिन जब उसी सरस्वती की सदुपयोगिता को सिद्ध करते हुए कोई भगवान का गुणानुवाद करता है तो सरस्वती कहती मेरा सौभाग्य था कि मैंने इसकी वाणी पर आकर मैं विराजी और इसने भगवान का गुणानुवाद किया। लेकिन वही सरस्वती को जब कोई संसार का कवि आमंत्रित करता है, सरस्वती आती तो है, लेकिन वही जब किसी की चाटकारिता करता है, किसी के संस्मरण में कविताएं लिखता है तो सरस्वती सिर धुन गिरा लगत पछताना, तो सरस्वती दुखी हो जाती है। तो सरस्वती ने मंथरा की जिह्वा पर बैठकर मंथरा को बाचाल बना दिया। इसीलिए दशरथ जी तो राज्यकार्य में बहुत सारी व्यवस्थाओं को आदेशित करते रहे और उधर अभी वो महल में नहीं पहुंचे तब तक पहुंच गई मंथरा, और मंथरा ने कई कई से ऐसी ऐसी कथाएं कही। आप देखो अभी थोड़ी देर पहले उसका परिचय बोले, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कही केर, लेकिन अब मंथरा के बारे में बोले कहे सी कथा सतसवती के जही विधि पाढ़ विरोध और कद्रु विनीत ही दीन दुख तुम ही कौशला देव भरत बंद गृह से है लखन राम की नेम। कद्रु और विनीता की कथा भागवत जी में तो मनु भागवत कंठस्थ हो गई उसे, और जहां जहां जिस जिस शास्त्र और पुराणों में किसी राजा की 2 रानियां 3 रानियां रही, उनकी कथाएं जो जो थी सब उसको याद हो गई, क्योंकि सरस्वती वही मुख्य बिंदु याद करा रही है। और वही उसने बताया, बोले रानी आपके लिए प्रसन्नता के दिन नहीं है। क्यों? बोले राम राजा बनने वाले हैं। यहाँ तक कथा थी, कई ने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया, और मंथरा ने कहा लेकिन प्रसन्नता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? तो हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि उसी समय मंथरा ने एक कमल उठाया, और उस कमल को उठाकर कई के सामने रखा। बोले रानी ये क्या है? कहा कमल। कमल कब खिलता है? कहा कमल तब खिलता है जब सूर्य की रश्मियां कमल पर पड़ती हैं, और केवल कमल को खिलाने के लिए सूर्य की रश्मियां ही पर्याप्त है या और कुछ? कई भी विदुषी है। कई ने कहा मंथरा कमल को खिलाने के लिए सूर्य की रश्मियां जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि जिस तालाब में कमल है उस तालाब में जल भी होना चाहिए। कहा रानी आपने सही समझा है। तो आप कौन है? बोली आप हैं कमल और राम है सूर्य और दशरथ जी हैं जल। भानु कमल कुल पोषणहारा, लेकिन बिनु जल जार करे सोई छारा। बिनु जल जार करे सोई छारा। भानु कमल कुल पोषणहारा, बिनु जल जार करे सोई छारा। बिनु जल जार करे सोई छारा। जब लबालब तालाब में जल भरा रहता है तो वही सूर्य कमल को खिलाता है। एक विष का बीज बोया कि मंथरा ने महारानी कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया, और अब कोप भवन में महारानी पहुंची है। सांझ समय सानंद निप गयो कैकेयी गे। इन विषय की चर्चा करते हुए कल संक्षिप्त में संपूर्ण कथाओं का थोड़ा थोड़ा अवलोकन करते हुए राज्य तिलक तक कथा पहुंचेगी। अब हमारे बीच अनंत श्री विभूषित पूज्य चरण नृसिंह पीठाधीश्वर सरकार विराजित हैं, और ऐसे संत का हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। संत दरस जिमे पातक तरई, और महाराज श्री की आप समस्त क्षेत्रवासियों पर कृपा रही कि उनका दिव्य दर्शन हुआ। हमारा भी इस व्यासपीठ का सौभाग्य रहा कि ऐसे संत का आगमन हुआ है, और जिसे हम नहीं जानते उसके आने से तो हम प्रसन्न होते ही हैं। पर महाराज श्री ने हमें
छोटे से थे पिताजी के साथ गीता धाम नरसिंह मंदिर में आना होता था 2007-8 से। तो तब से महाराज जस्सी हमें जानते हैं और उस मंदिर का प्रसाद, सभी की कृपा, सभी का आशीर्वाद मिला है। तब मुझसे कथाएं भी नहीं बनती थी। पूज्य महाराज जस्सी की बहुत सारी बातों को सुना है, संतों का प्रसाद है और उसी पुण्य भूमि की कृपा है कि मैं आपके मध्य कथा कह पाती हूँ। तो ऐसे इस पीठ को जिसमें पूज्य बड़े महाराज जी का दर्शन करती हूँ और इस वर्तमान संत पुरुष महापुरुष का दर्शन करके प्रणाम करके हमारा जीवन धन्य है। पूज्य महाराज जस्सी के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम। पूज्य त्यागी जी महाराज के चरणों में भी सत सत वंदन प्रणाम नमन है। पूज्य यज्ञाचार्य जी को भी बारंबार वंदन प्रणाम नमन है। आदरणीय दादा श्री के सिंह जी जो कल भी कथा में उपस्थित हुए, आज भी आए हैं, उनकी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत नमन। वाणी को यहीं पर विश्राम। पूज्य महाराज जस्सी के मंगल में आशीर्वचन को हम सभी लोग श्रवण करें। बोलिए यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की, नृसिंह पीठाधीश्वर सरकार की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, नर्मदा मैया की। यज्ञ नारायण भगवान की। मातु नर्मदे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
मंच पर विराजमान अपने इस क्षेत्र के नर्मदा तट के राम घाट पर विराजमान साधना तपस्या की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी त्यागी जी महाराज, जिनका पावन सानिध्य, जिनका पावन संरक्षण इस पूरे क्षेत्र को मिल रहा है, जिनके पावन मुखार विंद से अवध धाम से पधारी हुई, जिनके पावन मुखार विंद से सुमधुर सुंदर और दिव्य भावों से जो अलंकृत सम्मान्य शांति श्रिया जी के पावन मुखार विंद से भगवान श्री रामभद्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ का संचालन, विधिवत यज्ञ, कोई भी कर्मकांड का काम यदि विधिवत हो तभी फल प्रदान करता है। और हमारे सम्माननीय यज्ञाचार्य श्री विष्णुदत्त जी द्विवेदी जी इस यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और क्षेत्र के बड़े बड़े यज्ञ का संचालन करते हैं। विगत वर्षों से यज्ञ का संचालन कर रहे हैं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस ग्राम भमकी वालों ने एक पावन दिव्य संकल्प लिया है। विगत वर्षों से एक दिव्य और भव्य यज्ञ का अनुष्ठान जो आप सबके संवेद सहयोग से हो रहा है, मैं आप सभी सुधी भक्तों के लिए, यजमानों के लिए भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। भगवान राम से, यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से आप यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें और अपने जीवन को दिव्य चेतना से, दिव्य ऊर्जा से भर करके समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करें। ये जो ग्राम भमकी है, कितना सुंदर नाम है भमकी। और इस ग्राम का भमकी, अभी मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि इस ग्राम का नाम भमकी क्यों पड़ा होगा। फिर मुझे स्मरण में आया कि इसके बगल में एक भमका है जहां दिन रात भगवती नर्मदा का जल प्रवाहित होता रहता है। ये क्षेत्र इतना पुण्यशाली है कि आपके पूर्वज पीढ़ियों ने साधना किया, तपस्या किया और भगवती नर्मदा को अपने ग्राम में प्रकट कर लिया और इसीलिए भमक से भमकी बना। आप सब बड़भागी हैं, भगवती नर्मदा की कृपा है। हमारे सम्मान्य द्विवेदी और यहाँ अभी मैं जब आया कंछेदी भैया पटेलों की संख्या लगा दिया। पटेल किसको कहते हैं? पटेल कौन है? कहा पटेल तो वही है जो समाज और राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को और अपने ग्राम को आगे करने का काम करे, उसी का नाम पटेल हुआ करता था। और इस ग्राम में तो एक नहीं हजारों पटेल हैं। फिर ये यज्ञ इतना बड़ा विशाल यज्ञ कैसे नहीं होगा। मैं सबके को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरा क्षेत्र अपने से जुड़ा हुआ है और नरसिंह भगवान की कृपा से आपके सन्निकट नरसिंह भगवान ने, वो जबलपुर वाले नरसिंह भगवान के साथ साथ जो यहाँ सिद्धा घाट वाले नरसिंह भगवान हैं, उन्होंने भी मुझे बुला लिया है। तो आपके करीब में और आपके सन्निकट आ गया हूँ। आपका अपना स्थान सिद्धा घाट, कुलोन, भमकी, मगरमुहा, बिजना, शेहपुरा, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ विराजमान थे। कुछ चले गए पर मैं सबको पहचान रहा था। अभी भी कुछ यहाँ पर विराजमान हैं। जो यज्ञ की समिति है, श्री राम जी पटेल पटवारी जी, श्री कंछेदी लाल पटेल भाजपा नेता, श्रीकांत पटेल, नंदू पटेल, नरेंद्र कुमार दुबे जी, राजेश दुबे जी, शिव कुमार पटेल, नारायण पटेल, महीप सिंह जी, दिनेश पटेल जी, सुशील पटेल जी, श्री विष्णु पटेल जी, राजेंद्र पटेल जी, उमा शंकर पटेल, सुरेश पटेल,
समस्त यज्ञ संपत्ति और मातृ शक्ति हमारे सम्माननीय के सिंह जी। ये पूरा क्षेत्र धर्म और अध्यात्म से जुड़ा है। बस मैं आप सबसे आग्रह करूं कि समाज में और समाज का नेतृत्व कौन करता है? जिसे भगवान ने धन दिया है, यश दिया है, संपत्ति दिया है, उसी का नैतिक कर्तव्य है कि स्वम स्वम हमारे वेद उद्घोष करते हैं, स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। जो आपने पाया है अपने आप से नहीं पाया, आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, आपके बाप दादाओं ने दिया है। और इसलिए नहीं दिया है कि आप स्वयं खाओ और दूसरे को खाने ना दो, आपके लिए भी दिया है, आप भी खाइए और जो बच जाए उससे अपने समाज, ग्राम और धर्म संस्कृति के लिए भी काम करिए। भगवान तो कहते हैं कि यज्ञ वही यज्ञ सफल होता है जो समष्टि के लिए होता है, पूरे देवताओं के संतुष्टि के लिए होता है। और मानस में बहुत सारे यज्ञ वर्णित हैं, आप शांति श्रिया जी से सुनेंगे। बहुत सारे यज्ञ ऐसे हैं जिन यज्ञों को भगवान राम ने समाप्त करवाया। क्यों? जो अपावन है, जो धर्म राष्ट्र संस्कृति के विरोध के लिए है, ऐसे यज्ञ सफल नहीं होते हैं। संदेश स्पष्ट है, हम यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें तो अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं, देवताओं के संतुष्टि के लिए और समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए। भगवान तो कहते हैं ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाश्रया। भगवान कहते हैं ये तत्त रूप में जितने दिखाई दे रहे हैं, इन सब में मेरी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जब सब में भगवान की ज्योति है, सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना, कौन पराया? सब तो अपने हैं। हम यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें और उस यज्ञ हवन का फल आपको तब मिला है, आप समझना कि आपके मन में उदारता प्रकट हो, अपने बगल वाले को सम्मान देने की प्रवृत्ति आपके जीवन में आए, आपको अपने पड़ोसी को गले लगाने की बात आपके मन में आए, तो आप समझना कि आपने यज्ञ किया है, कथा श्रवण किया है और कथा यज्ञ का फल आपको मिला है। और यदि समाज से, घर से, परिवार से और धर्म से ये आपका जो कार्य है दूर करे, तो फिर ये आपको यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है। हमारे रामचरितमानस में भगवान जब राजा बने, तो राजा बनने के बाद भगवान ने सभी प्रजाजनों को बुलाया और बुला करके सुंदर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? भगवान ने कहा यह तन कर फैलो विषय न भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदय ग्रंथ गावा। जन्म जन्म अनेक योनियों में भटकते हुए कवों की करी करुणा नर देही। भगवान ने आपको ये मानव जीवन दिया। भगवान ने प्रजाजनों से कहा कि भैया ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? भगवान ने कहा कि जो वही भक्त मुझे प्रिय है,
उसी को मैं मानता हूँ, उसी को जानता हूँ जो मेरी बातों को मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। और भगवान की आज्ञा क्या है? ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाश्रया। भगवान कहते हैं ये सब मेरे ही रूप हैं, सब अपने ही हैं, इसलिए सबको सम्मान देना, सबसे प्रेम करना। और राम राज्य की जो परिभाषा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका। और ये तब संभव होता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। और इसके साथ प्रीति तो तभी जीवन में प्रकट होगी जब अपने धर्म को, अपने संस्कृति पर आप गौरव करेंगे। अपने जो मान बिंदु हैं, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, जो इसका अनुशीलन करेगा उसी के जीवन में सज्जनता आएगी, वही सबसे प्रेम करेगा। और नहीं तो मैं और तोरु मोर और माया जही बस किन्हें जीवन कया। हम यज्ञ करें, हवन करें और वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए, बार बार करिए। भागवत में कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, बार बार श्रवण करना चाहिए। परंतु बार बार यदि नहीं कर पाए तो कम से कम जीवन में एक बार तो जरूर अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज करिए। आपका ये छोटा सा मोबाइल जब तक चार्ज नहीं करो डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज हो जाए तो आपके काम का नहीं रह जाता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। फिर इतना बड़ा ये जो मोबाइल है, देवदत्ताम इमाम वीणम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, जो जिसमें स्वर भी है, ब्रह्म भी है, और जिस वीणा को भगवान ने आपको दिया है, बस इसको चार्ज करो। और चार्ज करने का स्थान कहाँ है? कहा सत्संग है, भगवान की कथा है, यज्ञ है, हवन है, पूजन है, यज्ञ की परिक्रमा, यही आपके जीवन को चार्ज करेगी। और जब आपका जीवन चार्ज हो जाएगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से आप भर जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद होगा। आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, न विषाद होगा और न किसी प्रकार का कष्ट होगा। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का जो प्रयोजन वर्णित किया गया, उसमें जो है एक बात कही गई, कलो जनिष्यमाणायाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भूतानाम सुपुण्यम वितनोति यशः। ये कलयुग के कारण जो हमारे जीवन में शोक दुख मोह और भय प्रकट होता है, भगवान इस धराधाम में प्रकट होकर के सुपुण्यम वितनोति यशः, अपनी इस कीर्ति का विस्तार करते हैं। और वही इस कीर्ति भगवान की पावन गाथा है। और जो उस पावन गाथा को श्रवण करता है, अपने जीवन में धारण करता है, उसी के जीवन में मंगल होता है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी आपने प्रयास किया है कम नहीं है। इसी प्रकार से यज्ञ करिए, हवन करिए, अपने जीवन में शक्ति का संचयन करिए, और धर्म अध्यात्म और अपने धर्म संस्कृति राष्ट्र के उत्थान में सहयोग करिए। सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। मातु नर्मदे हर। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती जल गई। हे
आरती गाओ हे रघुबर तेरे आरती गाओ हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाओ। हे रघुबर तेरे आरती गाओ सिया वरद बिहारी तेरे आरती गाओ कनक सिंहासन राजत चोरी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन कनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं मन में बसाऊं युगल छवि को मन में बसाऊं। हे रघुबर तेरे आरती गाओ ओ हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। पाम भाग सो हित जग जननी पाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत ले सुतयंती चरण विराजत है सुतयंजनी। उन्हें चरणों में जीवन वार उन्हें चरणों में जीवन वारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा शिव जी गावे राम कथा नित जीवी गावे। मैं सुन जन्म सवारो मैं सुन के जवन सवारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे बिहारी तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ करे ललित सिया तीरथ करे ललित सिया गावत ब्रह्मा तिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष हरसारद सुमितन कादि शेष हरसारद। बरन पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण की
हो साथ संतन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस जन धन संतन को सर्वस सारे मत सब हिले भारत श्री रामायण जी गावत संतत संभव भवानी अरुभट संभव मुनि के ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भूषण करुण ही आरती श्री रामायण जी कलिमल हर विषय रस पीते सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दल निरोग भव मूरी अमीठी तात मात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदाम संगम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम जगने न जगना माया जंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकाब्जकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की निशंक पीठाधीश्वर सरकार की श्री त्यागी जी महाराज की आज के आनंद की श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की पूज्य गो माता की भारत माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।
रघुपति व्रतधारी और बिनु अघत जी सती यसनारी। सती के पातिव्रत में कोई दोष नहीं था, बस उन्होंने भ्रमवश भूलवश राम की परीक्षा ले ली, इसके लिए आपने सती का त्याग कर दिया। लेकिन ना तो किसी स्टाम्प पे लिख कर दिया, ना किसी को बताया, बस मन में संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही और यही तन सती भेंट मोही नहीं। हम कथाएं खूब सुन रहे हैं, लेकिन अब तो साहब कोर्ट कचहरी में जाकर पति पत्नी ऐसे एक दूसरे के चरित्र पर लांछन लगा लगा कर, इसलिए किसी की पंक्तियां हैं, चाहे कोई संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे पड़ोसी का संबंध हो, एक बार खड़े होकर। और अब तो सबसे बड़ा बढ़ावा सोशल मीडिया पर अब लोगों के तलाक हो रहे हैं। एक बड़ी भद्र महिला सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर हमारे भारत चली आई। अब न्यूज चैनलों वालों को कुछ नहीं बचा, अब केवल कभी लाइव कॉन्फ्रेंस उसके पति से दुबई में कराते, कभी यहाँ से कराते। बताओ, अब मीडिया वालों को ये केवल यही रह गया। एक और बहुत महानता काम किया हमारी हिंदुस्तान की एक बिटिया ने, अंजू, वो भी चली गई पाकिस्तान, है ना। तो कहने का मतलब कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मानस जीवन की खोज है, ये मानस हमारे परम वंदनीय पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज का मंगल में पदार्पण मंच पर हुआ है, उनके शीश चरणों में वंदन प्रणाम करती हूँ। तो निवेदन ये है कि इतने महान मत बनो, थोड़े से अपने मानवता को बनाए रखो। कभी कभी व्यक्ति भगवान बनने की चेष्टा करता है, लेकिन सच तो ये है कि वो मनुष्य भी नहीं बन पाता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं जीने को तो इस जग में सभी गुजराना करते हैं, और भरने को तो इस जग में पशु भी पेट भरते हैं। जो सबको बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, धर्म आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन कि हर जगहों पर मनमुटाव और विवाद थे, तो कहा जो छोटे वर्ग के लोग थे राम राज्य में जो समस्त बेटियां आप उनकी न कहें, वो तो हमारी दीदियां हैं, बहनें हैं, और हमारी आदरणीय सम्मानीय जो माता जी हैं। सच बात है, हमने अयोध्या छोड़ा और यहाँ हम आए तो हमें किंचित भी आभास नहीं हुआ कि हम अपनी माता जी के पास नहीं, माता जी मेरे पास विश्राम करती थी। और बहुत बात आपकी प्रसन्नता तालियों में देखनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, राजा बने रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।
के सिंह जी वो लगातार 3 दिनों तक इस कथा को सुनने के लिए आए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके भी दर्शन हुए, तो मैं सभी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। हमारी समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे संगीत के समस्त साधक और गुणीजन, साउंड वाले भैया, सबके प्रति मैं बहुत गन मन में होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी कथा में फिर मुलाकात होगी, किसी कथा में फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत और मैं हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज विष्णुदेव गुरु जी, मैं
रघुपति व्रतधारी और बिनु अघत जी सती यसनारी। सती के पातिव्रत में कोई दोष नहीं था, बस उन्होंने भ्रमवश भूलवश राम की परीक्षा ले ली, इसके लिए आपने सती का त्याग कर दिया। लेकिन न तो किसी स्टाम्प पे लिख कर दिया, न किसी को बताया, बस मन में संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही और यही तन सती भेंट मोही नहीं। हम कथाएं खूब सुन रहे हैं, लेकिन अब तो साहब कोर्ट कचहरी में जाकर पति पत्नी ऐसे एक दूसरे के चरित्र पर लांछन लगा लगा कर, इसलिए किसी की पंक्तियां हैं, चाहे कोई संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे पड़ोसी का संबंध हो, एक बार खड़े होकर। और अब तो सबसे बड़ा बढ़ावा सोशल मीडिया पर अब लोगों के तलाक हो रहे हैं। एक बड़ी भद्र महिला सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर हमारे भारत चली आई। अब न्यूज चैनलों वालों को कुछ नहीं बचा, अब केवल कभी लाइव कॉन्फ्रेंस उसके पति से दुबई में कराते, कभी यहाँ से कराते। बताओ, अब मीडिया वालों को ये केवल यही रह गया। एक और बहुत महानता काम किया हमारी हिंदुस्तान की एक बिटिया ने, अंजू, वो भी चली गई पाकिस्तान, है ना। तो कहने का मतलब कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मानस जीवन की खोज है। ये मानस हमारे परम वंदनीय पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज का मंगल में पदार्पण मंच पर हुआ है, उनके शीश चरणों में वंदन प्रणाम करती हूँ। तो निवेदन ये है कि इतने महान मत बनो, थोड़े से अपने मानवता को बनाए रखो। कभी कभी व्यक्ति भगवान बनने की चेष्टा करता है, लेकिन सच तो ये है कि वो मनुष्य भी नहीं बन पाता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं जीने को तो इस जग में सभी गुजराना करते हैं, और भरने को तो इस जग में पशु भी पेट भरते हैं। जो सबको बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, धर्म आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन कि हर जगहों पर मनमुटाव और विवाद थे, तो कहा जो छोटे वर्ग के लोग थे राम राज्य में
के सिंह जी वो लगातार 3 दिनों तक इस कथा को सुनने के लिए आए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके भी दर्शन हुए, तो मैं सभी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। हमारी समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे संगीत के समस्त साधक और गुणीजन, साउंड वाले भैया, सबके प्रति मैं बहुत गन मन में होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी कथा में फिर मुलाकात होगी, किसी कथा में फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत और मैं हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज विष्णुदेव गुरु जी, मैं Hallelujah.